मक्का मदीना के शिवलिंग का रहस्य। इस्लाम धर्म में ऐसी मान्यता है कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए जन्नत का दरवाज़ा है, जिसे महज छू लेने के बाद एक मुसलमान के लिए जन्नत के रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन मक्का मदीना के विषय पर कई सारी कहानियाँ सुनने को मिलती है और इन सभी कहानियों में मक्का मदीना में शिवलिंग की कहानी बहुत मशहूर है। मक्का मदीना से जुड़ी हुई ऐसी ही दो पौराणिक कहानियां हैं। इसमें से पहली है मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान मक्का मदीना अरब में स्थित है। प्रतिवर्ष पूरी दुनिया से लाखों की संख्या में मुस्लिम भाई बहन मक्का मदीना में अपने गुनाहों की क्षमा मांगने के लिए और जन्नत पाने की इच्छा से जाते हैं। जिस तरह हिंदू चार धाम तीर्थ करने के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह मुस्लिम तीर्थ करने के लिए मक्का मदीना हज करने जाते हैं। मक्का में एक पवित्र काबा है, जिसका चक्कर लगाकर उसे चूमने पर हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। मक्का पहुंचने के लिए हज यात्रियों को पहले मक्का की राजधानी जेद्दा, या यूं कहें कि वो बंदरगाह है जहां से लोग मक्का में प्रवेश करते हैं, उसे पार करना होता है। जेद्दा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी मुख्य स्थान माना जाता है। जेद्दा से मक्का जाने तक के पूरे मार्ग में हर तरह की नियमावली और निर्देशों का उल्लेख रहता है। जेद्दा में यह निर्देश पहले दिया जाता था कि काफिरों का मक्का में आना मना है। बता दें, यहाँ काफिरा शब्द का प्रयोग नास्तिक लोगों को दर्शाने के लिए किया जाता था। हालांकि बाद में काफिरा शब्द की जगह नॉन मुस्लिम और गैर मुस्लिमों शब्द का उपयोग किया जाने लगा। जेद्दा से मक्का जाने तक के रास्ते में जितने भी निर्देश दिए जाते हैं, वह अधिकतर अरबी भाषा में ही होते हैं। हिंदू तो हिंदू, इस क्षेत्र में ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध और जैन भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल मक्का मदीना में शिवलिंग होने की अफवाह सिर्फ आज से नहीं, बल्कि कई साल पहले से सुनने में आ रही है। मक्का मदीना में शिवलिंग के होने की बात कई इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में लिखी है। रोमन इतिहासकार, जिसका नाम दोद्रस है, उन्होंने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से यह वर्णन किया है कि मक्का मदीना में पहले मक्केश्वर यानी महाशिव का मंदिर था। यह उस समय की बात है जब मुसलमान वहां इबादत नहीं करते थे। यह वह समय था जब मक्का मदीना बना ही नहीं था। मक्का के बनने से पहले से ही वहां पर मक्केश्वर की आराधना होती आ रही है। ऐसा भी माना जाता है कि मक्का में 365 मूर्तियों की पूजा की जाती थी, लेकिन फिर बाद में मुसलमानों ने मूर्तियों को हटा दिया था। लेकिन मूर्तियों को हटाने के बाद भी उनके दाग वहीं पर रह गए हैं। इतिहासकार तो हमेशा ही कहते हैं कि मुसलमानों के आगमन से पहले ही मक्का में इबादत की जाती थी। मक्का मदीना के पास साफ स्थल होने का एक कारण यह भी है कि वह स्थल कुरान, जो कि मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है, उसका उद्गम स्थल माना जाता है। मक्का में काबा है, इसलिए तो दुनिया भर के सभी मुसलमान नमाज पढ़ते समय अपना मुँह काबा की दिशा में ही रखते हैं, ताकि नमाज के समय उनकी बात सीधा अल्लाह तक पहुंच जाए। कई प्राचीन कहानियों में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि मक्का में बहुत बड़ा काले रंग का शिवलिंग था, जिसकी लोग पूजा करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि वह शिवलिंग आज भी खंडित अवस्था में मक्का में मौजूद है। शिवलिंग को एक क्यूब आकार बॉक्स बनाकर घेर दिया गया है, ताकि हिंदुओं को कभी भी इस बात की भनक ना पड़े
और लोग इसी कमरानुमा घर की इबादत करते हैं। और दूसरी पौराणिक कहानी इस प्रकार है। पौराणिक ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि लंका का राजा रावण, जो बहुत बड़ा शिव भक्त था, एक दिन एक बड़ा सा शिवलिंग लिए अपने उड़न खटोला में लंका जा रहा था। लेकिन वह शिवलिंग इतना भारी था कि उसने सोचा कि एक बार शिवलिंग को नीचे रखकर थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। फिर रावण ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। लेकिन विश्राम करने के बाद रावण ने जब वापस शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, तब शिवलिंग को उठा नहीं सका। वही स्थान जहाँ रावण ने शिवलिंग को रखा था, वह जगह मक्का ही था। कई पौराणिक ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि जिस स्थान पर आज मक्का है, वहाँ श्री कृष्णा ने कालियवन नामक राक्षस का विनाश किया था। मोहम्मद पैगंबर के आने से पहले शिवलिंग को लात कहा जाता था। मक्का में मौजूद काले पत्थर की लोग उपासना करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, वह काले रंग का पत्थर नहीं बल्कि शिवलिंग है। यह बात बिल्कुल सच है कि जहाँ महादेव की शिवलिंग होगी, वहाँ पवित्र गंगा का स्थान जरूर होगा। मक्का के काबा के पास पवित्र झरना बहता है, जिसके पवित्र जल को ग्रहण करके लोग धन्य हो जाते हैं। मुसलमान इस पवित्र झरने को आबे जमजम के नाम से पुकारते हैं। हज करने के बाद मुस्लिम लोग इस पवित्र जल को अपनी पानी की बोतल या किसी दूसरे बर्तन में भरकर अपने साथ घर ले आते हैं। यह समानता बिल्कुल वैसी ही है जैसे लोग गंगा के निकट गंगा जल को अपनी बोतल भर लेते हैं। मक्का में हज के दौरान कई सारी रीतियां वैसे ही निभाई जाती है जैसे हिंदुओं में पूजा के समय निभाई जाती है। मक्का मदीना में शिवलिंग है या नहीं, इस बात का अभी तक कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और कमेंट करके बताएं कि कहाँ